एवरीवन, मैं प्रद्युम्न फिर से आपका दोस्त। आज का एक ब्लॉग होगा हाउ टू चूज़ यूनिवर्सिटी। यार अभी हम लोग सुबह से घूम रहे थे तो भूख लगी थी, तो इसलिए पिज़्ज़ा खाएंगे। अभी बताता हूँ फिर खाने के बाद कि हाउ टू चूज़ यूनिवर्सिटी, बेसिक रूल्स उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, अभी एक पिज़्ज़ा खाया और हुआ क्या ना, हम लोग जहाँ बैठे थे ना पेंट लग गया, पता नहीं घर कैसे जाएंगे। सो स्टार्ट करता हूँ मैं हाउ टू चूज़ यूनिवर्सिटी। यार सबसे पहला ना एक है कि अपनी यूनिवर्सिटी जो भी चूज़ कर रहे हो ना, बाइलिंगुअल देख लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत यूनिवर्सिटी ऐसा है कि पूरी साल इंग्लिश में, कुछ ऐसा है कि रशियन है 3 इयर्स, फिर 3 इयर्स इंग्लिश में। तो सबसे मेन चीज़ है अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ ये बैठ के हर यूनिवर्सिटी का देखना। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो जैसे जिस एजेंसी से तुम जा रहे हो वो तुम्हें अगर कोई दे साइट उससे देखो। मैं ये बोलूँगा कि इंस्टाग्राम में जाते हो, जैसे मैंने किया था, इंस्टाग्राम में जाते हो वहाँ पे बहुत सारे नाम होते हैं। आप यूनिवर्सिटी के नाम डालो, कोई एक बंदा आ जाता है, उससे मेन आप डिटेल्स लेना तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं भी पहले तवेरी ऑप्ट कर रहा था, और हुआ क्या, मैंने जब वहाँ के एक भैया से पूछा तब मुझे पता चला कि वहाँ पे 3 इयर्स इंग्लिश है, 3 इयर्स ऐसा फैक्ट। अगर कोई भी आप यूनिवर्सिटी ऑप्ट करते हो ना, तो यहाँ पे ऐसा है कि पूरी इंग्लिश कोई नहीं मिलेगी आपको, कि फ्लुएंसी जैसी इंग्लिश जहाँ हर जगह रहती है फ्लुएंसी नहीं मिलेंगे। यहाँ तब भी शॉर्ट फ्रेजेस वो यूज़ करते हैं ही रशियन के। तो ये मेन चीज़ है आपका कि बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में ये सबसे पहले देखना। दूसरा है आपका यार कि 6 साल का इधर होता है, सबको पता है। जिसको अपने साल बचाने हैं वो कहीं और जा सकता है, जिसको नहीं बचाने वो इधर आ सकता है। पर यहाँ पे ये प्रेशर कम है। फर्स्ट ईयर में जैसे थोड़ा तुम्हें स्ट्रगल थोड़ा रहता है कि इधर भाग दौड़, यहाँ भाग दौड़, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पसेस है। सिंगल यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं है, यहाँ पे हर जगह कॉर्पस है, वहाँ आपको जाना पड़ता है। तो आप अपने यार 6 साल का देखो, इधर उधर भागना होगा, उस हिसाब से आओ। तीसरा जो है यही 6 साल वाला। तीसरा जो है आपका बजट है। बजट में यार आप जैसे इंडिया में अगर गवर्नमेंट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलता है तो आप या तो प्राइवेट ऑप्ट कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है आपको यार कुछ भी हो 22 लाख से नीचे, अगर नॉर्मल जैसे यूनिवर्सिटी की बात करो, पम स्टेट हो गया, तवेर हो गया, ये 30-40,000 इनके 30-40 लाख इनके बीच में ही रहता है। तो ये आप देख के आना। और यहाँ पे जैसे 1 महीने का खर्चा अगर आपके नॉर्मल आप बेसिक भी करते हो तो फर्स्ट ईयर में तो जैसे आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो उसमें थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, पर आपका मैस होता है तो तब भी कम आएगा। सेकेंड ईयर से 10,000 इनफ है किसी भी नॉर्मल को। 10,000 है उससे भी कम, पर मैं एक नॉर्मल एवरेज बता रहा हूँ, सब कुछ खा पी के बाहर सब कुछ करके, उससे आप 10,000 में आराम से अपना 1 महीना निकाल सकते हो। तो बजट यार सबसे करना मेन चीज़ रखना है कि 6 साल का बजट जो आपका 40-50 लैक्स, 50-60 इतना अराउंड जाएगा। 60 तो मैं नहीं बोलूँगा, 40-50 के आसपास देखो, 40 से कम में ही हो जाएगा इतना, वो आपके चलाने के ऊपर है। और यहाँ फ़ीस यार, फ़ीस देखो हर यूनिवर्सिटी, जैसे मैं मतलब बहुत सारे मैंने देखे थे, कुछ लोग उसमें बोला था कि आप नॉर्मल दे सकते हो। रशिया में कुछ ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको डायरेक्ट फ़ीस देने का मौका मिलेगा। सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को हो गया, यहाँ आपसे डायरेक्ट फ़ीस लेते हैं। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी वहाँ आप कंसल्टेंट के थ्रू ही जाएंगे। तो कंसल्टेंट आपसे कुछ भी हो झोल ओल करके कुछ तो फ़ीस ले गई अपनी, आप कितना भी उसको रोको तो वो कुछ नहीं कर सकते। और आने से पहले ना अपना, अब जैसे कंसल्टेंसी ये रहता है कि वो लोग आपके सामने 2 ऑप्शन रखते हैं, एक पार्शियल फ़ी पेमेंट रहता है, एक नॉर्मल की आप हर साल फ़ी देते जाएंगे, जो यहाँ पे मोस्टली लोगों ने किया है, और एक 6 साल का पूरा रहता है। अब जैसे मेरा आप एग्जांपल ले लीजिए, मेरा ऐसा था कि 6 इयर्स की ऑरेनबर्ग की अराउंड, जब मैं 2017 में था, 18 में आया था, तब उस टाइम ऐसा था कि मेरी टोटल 24 या 25 थी यहाँ की फीस, 25 लैक्स की। पर मैंने पूरा इकट्ठा दे दिया था तो मेरे को अराउंड 16 लैक्स पड़ा था। और ये प्रोसेसिंग फ़ीस ये सब मिला के अराउंड 18 तक पड़ा होगा। तो ये आपके ऊपर है आप कैसे देते हैं। मुझे अपने ऊपर जैसे विश्वास है कि मैं 6 साल यहाँ निकाल लूँगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं या अच्छे से नहीं कर पाते हैं कोप अप, तो उस हिसाब से आप मत दीजिए, मैं सबसे अच्छा करूँगा। पर ये आपके ऊपर, अगर आपको लगता है पढ़ सकता हूँ मैं इधर, तो पूरी साल की दे दीजिए, आपके 10 लाख कम ही जाएंगे। पर अगर आपको डाउट होता है तो आप ब्रेक करके दे सकते हैं। डिसाइड आपको करना है। मेरे को सस्ता लगा था इसलिए मैंने किया, क्योंकि कंसल्टेंसी 2 ही ऑप्शन ले रखती है आपके पास। खा ले टमाटर भाई, बड़ा वाला कबूतर आ गया ना, ब्लॉग में डाल नहीं है। हेलो, हाँ बहुत ज़्यादा साला लालची बनोगे। खाओ, अरे आओ।
सो आपके पास 3 पॉइंट मैंने बोल दिया, चौथा पॉइंट ये था कि रशियन कंपलसरी है क्या। तो यार यहाँ पे ना रशियन कंपलसरी है भी नहीं भी है, पर आप नहीं सीखोगे तो आपको ही आगे दिक्कत जाएगा। फर्स्ट ईयर में ऐसा रहता है आपको पूरा बाहर की बातें और पादेश होते ग्रामर यहाँ का जो मेन आपको सीखना पड़ता है। जैसे बाहर बातचीत करोगे या रोड पे कहीं जा रहे हो, कहीं घूम गए हो, किससे कैसे पूछना है, बस में अगर किसी को पैसे देते हो तो उसको क्या बोलना है, रिटर्न मांगना है तो क्या होगा। और कई बार ना ऐसा होता है रशियन नहीं सीखोगे ना तो यार इतनी दिक्कत होती है। जैसे अभी हम पिज़्ज़ा खा रहे थे, वहाँ पे भी दिक्कत होने लगती है कि हम बता नहीं पाते उसको हम चाहते क्या हैं। और अगर रशियन ना सीखने का ये भी डिसएडवांटेज है कि अगर आप टैक्सी में जाते हो तो कई बार हम लोग के साथ देखो क्या होता है। अब जैसे 200 की टैक्सी हुई है, अब उसने हमसे 300 ले लिया, अब हम 100 रुपये उससे मांगना भी चाहते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं रशियन में कि भाई लेना कैसे है। और कई बार इसी बात पे कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे हम 5 रहते थे, 4 अगर जा रहे हैं और एक को, यहाँ पे ऐसा है कि टैक्सी में सिर्फ 4 ही जा सकते हैं और एक ड्राइवर रहता है। तो मेनली अगर आपको 5 भी बिठाना है, आपके 5 दोस्त हैं, तो यार अगर हम 5 करते हैं तो कुछ कुछ बिठा लेते हैं, पर कुछ कुछ नहीं करते क्योंकि यहाँ हर स्ट्रीट में कैमरा लगे हैं तो उन पर जवाबदारी रहती है। यार अगर ऐसा कर लेते तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है आप बिठा लो, पर 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। पर जो आपको समझ नहीं आएगा तो बाद में आप बोलोगे मेरी 200 की टैक्सी हुई, वो 300 ले लेगा। तो यहाँ पे भी आप किससे लड़ोगे, किससे नहीं कर सकते, इसलिए रशियन सीखना है। फर्स्ट ईयर एटलीस्ट ध्यान दो, फर्स्ट ईयर में रशियन सीखना रहता है जो आपको बातचीत इन सब का ही बताते हैं। सेकेंड ईयर से आपको एनाटॉमी जो आप पढ़ोगे, जो आपकी एनाटॉमी रहेगी फर्स्ट ईयर में, वही आप रशियन में फिर करते हो। जैसे रेडियस अल्ला इन सबको क्या कहते हैं, पूरे बोन्स के नाम रशियन में, नर्व्स के हर चीज़ के रशियन में। ऐसा यहाँ पे इंक्रीज होता रहता है। थर्ड ईयर में फिर सबसे ज़्यादा मतलब सर्जरी यहाँ पे रशियन में, उसमें दिक्कत आती, बाकी है इंग्लिश। पर आपको यार सेकेंड ईयर में जैसे जो मैंने अभी बताया है, जैसे एनाटमी होगी आपको रशियन में बताई जाएगी, वो तो आपको थोड़ी थोड़ी सीखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ के जब हॉस्पिटल जाओगे हॉस्पिटल ट्रेनिंग में, तो वहाँ के लोग आपसे ये नहीं बोलेंगे कि मुझे हाथ में दर्द हो रहा है या मेरे साथ ये हो रहा है। वो आपको उसी में बताएंगे कि मेरी क्लूचित्सा में कुछ हो गया है, लोपात्का में कुछ हो गया है, ऐसे ही। ठीक है, तो आपको ये सब टर्म्स याद करनी है, इसलिए यहाँ पे रशियन कंपलसरी है यार। फर्स्ट ईयर में अच्छे सिखाते हैं और अच्छे से ही होता है सब कुछ, इसमें टेंशन लेने वाली नहीं, सीख जाते हैं। कितना भी पागल बच्चा क्यों नहीं है, सीख जाता है। और फिफ्थ पॉइंट यार क्लाइमेट का। तो यार देखो यहाँ पे रशिया पूरी कोल्डर कंट्री में आती है, पर यहाँ साल भर कोल्डर नहीं रहता है। जब आप सितंबर में आओगे तब अराउंड 15 या 10 रहता है, तो उस टाइम इतनी ठंड नहीं लगती। उस टाइम आप नॉर्मल भी सुबह सुबह ठंड, मतलब सुबह सुबह अगर 6 बजे उठ रहे हो, 6 से 8 तक के बीच में, 9 तक के बीच में, उस टाइम ज़्यादा ठंड रहती है, उसके बाद कम हो जाती है। कम होते जाते आप जो स्वेटर भी पहने रहते हो या जैकेट पहने रहते हो उतार के फेंक दोगे वो भी, ऐसा रहता है। मेन यहाँ पे ठंड नवंबर भी नहीं, दिसंबर से पड़ती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3-4 महीने आपको निकालने जिसमें टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। माइनस में इन द सेंस कि -25 भी होता है, -15, 20 इतना जाता है। औरनबर्ग में बेसिकली -20, -10 इतने के बीच में ही रहता है, और कभी कभी 1-2 दिन होता है जहाँ -20, कई बार ऐसा होता है। तो उसमें आप जैकेट पहनो, मफलर पहनो, चल जाता है, बिल्कुल आराम से स्मूथली चलता है। ऐसे कोई टेंशन लेने वाला, जैसे अभी हम लोग हैं, अभी कितने अप्रैल से, मार्च के बाद 15 अप्रैल से नहीं सॉरी 15 मार्च के बाद से अभी जैसे गर्मी है, अभी सब ऐसे ही घूम रहे हैं। हम ऐसे पहने हुए तो इसमें नॉर्मल टेम्परेचर चला जाता है 23-25। तो क्लाइमेट का इधर कोई ऐसा दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप कोल्डर कंट्री सिटी लाइक साइबेरिया जाते हो, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए सब जगह का टेम्परेचर देख के ही आना, और कोई दिक्कत यहाँ होगी। बाकी यार अगर घर से आते हो ना तो यार सब बहुत लोग को यहाँ होम सिकनेस हो जाती है। होम सिकनेस के इतने चक्कर में यहाँ पे लोग गए हैं, किसी को मम्मी की याद आ रही है, किसी को पापा की, किसी को भाई हुआ, ताई हुआ, जिसकी याद आ रही है यार वहीं पे रख के आओ ना यार अपनी यादें, यहाँ क्यों लेके आते हो। और अगर लाते भी हो तो कॉल में बात कर ले करो। यहाँ पे लोग कॉल में भी बात करते तो भी उनको शांति नहीं मिलती है। इसलिए होम सिकनेस यार, अगर आते हो माँ बाप से बहुत प्यार करते हो यार तो कुछ स्ट्रगल करके दूर रहना पड़ेगा। एक साल मिल सकता है, सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपको आपका स्ट्रगल। इसलिए होम सिकनेस का भी यार आप इसका ध्यान रखा करो कि आपको ना लगे। सो यही सब बातें थी अगर यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। और एक और यार सबसे अच्छी बात एक ये था कि आप जब भी यहाँ आते हो, हरदम हम लोग की आदत ये रहती है हम MCI रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी तो देख के आओ। अगर नहीं पता है तो ये एम्बेसी में जाके आप, एक साइट है यार इंडिया की, पता नहीं कौन सी, मैं भूल गया हूँ, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं MCI रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसके हिसाब से। और पासिंग परसेंटेज ना कभी मत देखना, ये मेरे साथ भी हुआ है।
जैसे क्रीमिया का है, क्रीमिया में देखोगे कि उनका 25 से ऊपर है पासिंग परसेंटेज MCI का। तो यार यहाँ पे जितने बच्चे यूनिवर्सिटी में होंगे और उतने बच्चे जो निकलते हैं ना, उस हिसाब से यहाँ पासिंग परसेंटेज देते हैं। अब मान लो किसी यूनिवर्सिटी के 3 बच्चे हैं और तीनों वो हो गए तो 100% MCI परसेंटेज हो गया ना, तो उस हिसाब से कभी मत आओ, वो गलत है। हर यूनिवर्सिटी का पूछो, कोई वहाँ जैसे मैंने बताया अभी इंस्टाग्राम में जाके बच्चों से पूछो, वो आपको बताते हैं कि कैसी यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है, गंदी है, उस हिसाब से आप बता सकते हो और फिर अपने रिव्यूज़ इकट्ठा कर सकते हो। पासिंग परसेंटेज से मैं नहीं बोलता जाओ, क्योंकि अभी औरंगबाग का 6th ईयर इस साल पास हुआ था, जो हम लोग के सीनियर्स थे इस साल पास हुए, तो उसमें से 64 या 67 बच्चे में से अराउंड 28 या 29 बच्चे पास हुए, कि ऑलमोस्ट 50% से ऊपर है। क्योंकि औरंगबाग में अब अभी तक दिया नहीं था और 1 साल में इन लोगों ने इतना कर लिया। ठीक है, तो यार MCI के हिसाब से मत आओ, उसमें परसेंटेज बस यहाँ की पढ़ाई के हिसाब से आओ, किस यूनिवर्सिटी की अच्छी पढ़ाई है, किस यूनिवर्सिटी की बेकार पढ़ाई है। MCI के हिसाब से आओगे तो फिर आप फिर डूब जाओगे। इसलिए मेरे हिसाब से मत मानो MCI का कैसा है, कहीं 3 बच्चे हैं तो कहीं 500 बच्चे हैं, 500 में से 2 निकल रहे तो नॉर्मल सी बात है, उसका MCI परसेंटेज गंदा जाएगा। जितनी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी रहेगी, जितने अच्छे कानून रहेंगे, उतना अच्छा पढ़ पाओगे, जितना लो रहेगा उतना ही नहीं पढ़ पाओगे। तो ये मेरे मेन पॉइंट्स थे। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि मैंने नहीं बताया तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, उसमें शेयर कर सकते हो, मैं आपकी क्लैरिटीज़ पूरी कर दूंगा। या किसी और पे ब्लॉग बनाना है मैं भी उसमें बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो ठीक है, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।